पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले इसके अंदर अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। खाओ माँ कसम। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भारत कर रहा है, कश्मीर के अंदर। What they are doing is they are suppressing people in Kashmir. They are doing genocide in Kashmir. और जो वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जो कि BLA है और BLF है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज का मुकाबला करेंगे और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज को यूज़ करके हमारे कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग। जहाँ तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज़ द टेररिस्ट। वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है। इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं? अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन ये देखिए, मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रही है कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए, मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। खाओ माँ कसम। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है, दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो उठ के, आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट करवा दी, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी के राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा जरा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं, वो क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। और इतना उन्होंने कांग्रेस को मेंशन नहीं किया जितना मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को मेंशन कर रहे हैं। Why he is doing this? As I mentioned before, he wants to prove his people that he is a regional bully. India is a regional bully, a regional superpower. India is not a regional superpower. Nobody will, be dictated by India. भारत जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अपनी टर्म्स पे कि आप ऐसे करें ऐसे करें। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम सवर्गन कंट्री हैं। आप हमसे बात करें, हमारे साथ आप डायलॉग से मसले हल करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेबल पे हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि हम पाकिस्तान को बुली करेंगे और पाकिस्तान को ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा। वी विल हिट देम हार्ड, वी विल कीप हिटिंग देम, मारते रहेंगे जब तक वो रुकते नहीं है। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
पाकिस्तान इज अब नॉट अ आपको बुली। आपने कहा है कि वो हमें बुली कर रहे हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इसका जवाब देगी? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस जवाब देगा, या फिर वो जैसे वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजकल मैं पढ़ रही हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि हम एक्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम साइलेंटली रिएक्ट करेंगे, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। इंडिया ने हमें क्या बोला, इंडिया क्या करने जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स। वेल, जो रिस्पांस होता है वो वेल कैलकुलेटेड होता है। अब जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा जब इंडिया ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, जब बालाकोट में स्ट्राइक्स हुई थी, तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी दे वर वेरी प्रिसाइज, वो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की स्ट्राइक्स थी। बट इस बार पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट का आंसर किया है, यानी कि आपने अपने दुश्मन को 2 गुना ज़्यादा जवाब देना। Why they were hitting Lahore city with their drones, they were hitting air bases, as we know Noor Khan base was hit। तो पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो इस बार कैलिब्रेटेड नहीं था, पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट जवाब दिया। वी गिव देम द आंसर इन द सेम कॉइंस, वी शोड देम दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक यू बैक ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग। इफ यू कैन हिट अस, हम भी आपको मार सकते हैं। तो पाकिस्तान ने एक मैसेज क्लियर कर दिया, जिससे डिटरेंस लेवल पाकिस्तान ने मेंटेन कर लिया कि पाकिस्तान के पास फौज है, ये एक एटमी ताकत है, ये इतनी सलाहियत रखता है कि अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ये स्ट्राइक बैक कर सकता है। ये अच्छा